जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और जो यूसीसी का महत्वपूर्ण बिल था वो पास हो गया है। हमारे साथ प्रदेश के युवा मंत्री साथ हैं और सौरभ बगुणा साहब, उनसे बात करेंगे। सर, कितना इम्पोर्टेंट है ये और कहा जाए कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए आप लोग? नहीं देखिए, मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दूँगा क्योंकि 2022 में जनता से किया हुआ वादा था कि उत्तराखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी तो यूसीसी को उत्तराखंड पहला स्टेट होगा जो लागू करेगा। और आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि हमने विधानसभा सत्र में उसको पटल पे रखा और उस पे डिस्कशन हुए 2 दिन और आज बिल पारित हुआ है। मैं समस्त विधानसभा के हमारे सदस्यों को और कैबिनेट के सभी सहयोगियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो माननीय मोदी जी का सपना है कि इस देश में अगर समानता नहीं होगी तो ये देश कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। मातृशक्ति को समानता होनी चाहिए। जो लॉज़ हैं किसी भी, चाहे वो धर्म में हो, अगर कोई लॉज़ हमारी मातृशक्ति को प्रताड़ित करने वाले हैं तो उत्तराखंड का यूसीसी लॉ उसको उस पर वार करेगा और समानता देगा। उनको उनका अधिकार मिला है। ये कोई एहसान नहीं है जो उत्तराखंड सरकार ने किया, ये उनका अधिकार था जो 75 वर्षों से नहीं मिल पाया था उनको। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से, जिन्होंने अपना किया हुआ वादा, सरकार का पूरा किया हुआ वादा जनता से पूरा। कुछ और राज्यों में इसको लागू करने की बात चल रही है। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो एक हमेशा से दिशा देने का काम करता आया है। एक दिशा आप लोगों ने देश को दी है। नहीं देखिए, मैंने अभी सदन में भी यही बोला था कि ये माननीय पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व सरकार, हम रास्ते बनाते हैं, रास्ते फॉलो नहीं करते हैं। आज हमने एक रास्ता खोला है नया लोगों को फॉलो करने के लिए और हमें उम्मीद है कि यूसीसी का जो हमारा बिल आज पास हुआ है, जो लागू हुआ है, उसको दूसरी स्टेट्स अब लागू करेंगे और उत्तराखंड जो है वो उन्होंने एक रास्ता खोल दिया है पूरे देश के लिए यूसीसी को अपनाने के लिए। और ये अच्छी पहल है कि एक छोटे से प्रदेश ने, हिमालय प्रदेश ने, छोटे से प्रदेश ने यूसीसी को लागू किया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर और सारे जितने भी संविधान रचयिता थे जो कमेटी में थे, उनका सपना पूरा हुआ है। और माननीय उच्चतम न्यायालय के कहीं और ऑब्जर्वेशन रहे हैं कितने केसेस में, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही है कि यूसीसी इस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी है। तो आज सबका सम्मान हुआ है, माननीय उच्चतम न्यायालय के ऑब्जर्वेशन का सम्मान हुआ है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान रचयिता है उनका सम्मान था, और आज हमारी देश की महिलाओं का जो सम्मान था वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको दिया। विपक्ष के लोगों से भी आपने आह्वान किया कि आप भी लोग आइए, इस बड़े यज्ञ में अपनी आहुति डालिए, पूर्ण रूप से आप शामिल होइए। क्या विपक्ष का उतना सहयोग मिल पाया आप लोगों को? ये देखिए, विपक्ष किसी भी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया है। वो प्रबल समिति में भेजने की बात कर रहे हैं क्योंकि उनको ये कहते हैं कि हमको डिस्कशन और करने हैं और उसमें संशोधन लाने हैं। लेकिन मैंने भी यही उनको कहा है कि आज पूरा देश की नज़रें, उत्तराखंड की नज़रें आज सदन के अंदर नहीं है। आज पूरे देश की नज़रें, महिलाओं की नज़रें, मातृशक्ति की जो नज़रें हैं वो उत्तराखंड के सदन पर हैं कि आज उत्तराखंड क्या करने जा रहा है। क्या वो मातृशक्ति के सम्मान के लिए खड़ा होगा कि नहीं होगा। और मैंने कोई भी बिल कभी भी 100% फुल प्रूफ नहीं होता। जब अब देश का संविधान लिखा गया उसमें भी 125 बार अमेंडमेंट हो चुके 75 साल में। चाइल्ड मैरिज की बात करी गई, उसमें भी संशोधन हो चुके। तो अगर इस बिल में भी कुछ कहीं ना कहीं आगे संशोधन, समय के साथ बढ़ते समय संशोधन करने पड़ेंगे तो सरकार करेंगी। लेकिन आज इस बिल को पारित करना अनिवार्य है। इस बिल को पारित करने के बाद उत्तराखंड एक नज़ीर पूरे देश के लिए बनाएगा। तो मुझे उम्मीद है उसके बाद दूसरे प्रदेश जो है वो उत्तराखंड को फॉलो करेंगे। दूसरे जो स्टेट हैं वो उत्तराखंड को फॉलो करेंगे और निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि एक माइलस्टोन सेट किया है आज उत्तराखंड ने इस बिल के जरिए। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ मयंक राय, देहरादून।